हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे नंबर जिनका हम लोग रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है हमने लिखा था √2 लिखा था, √5 होता था, ठीक है, √6 होता था। इनका हम लोग रूट्स नहीं निकाल सकते, इसलिए इनको हम डायरेक्ट क्या बोल देते थे, इरेशनल नंबर बोल देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस है, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है। यहाँ पे करना क्या है, आपको दिखाना है कि वो नंबर कैसे इरेशनल है। जैसे आपको पता होगा रेशनल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर हमारा किसके फॉर्म का होता है, p/q के फॉर्म का होता है, देन q का नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसे कि इस पर एक स्टोरी होती है, स्टोरी मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा स्टोरी को। स्टोरी क्या है बनती है, जैसे मान लो कोई किंग है, मतलब आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या है, एक किंग है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर ये किंग है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जिस भी राज्य में प्रवेश करेगा, ठीक है, जिस भी राज्य में प्रवेश करेगा, इंटर होगा, वो राज्य क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। जैसे आपको पता है 2 है, 2 के साथ अगर हम इसको ऐड कर दें तो 2 आपका तो रेशनल नंबर था, लेकिन जैसे ही इसमें इरेशनल नंबर ऐड किया गया वो नंबर कौन सा बन गया, इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। मतलब रेशनल के साथ इरेशनल का एडिशन भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब ऐसे ही फ्रेंड्स आपको पता होगा सब्ट्रैक्शन भी यही होगा। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 3 है, ठीक है, कोई नंबर 3 है, अगर इसके साथ हम कोई नंबर इरेशनल है, मान लो ये इरेशनल नंबर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बिकॉज √3 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में जाएगा, एक्सपेंशन होगा, तो आपको पता है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे रेशनल नंबर आपका 3 है, रेशनल के साथ रेशनल का सब्ट्रैक्शन भी कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ऐसे याद रखिएगा, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लो रेशनल के साथ इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। और अगर इसके साथ हम डिवाइड करें, ठीक है, जैसे 3 इज डिविजिबल बाई या 3/√3 कर लें, तो रेशनल के साथ रेशनल का डिवीजन जो होता है वो भी कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। अब यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है, इसको ध्यान से देखिएगा कि हमें प्रूफ किस तरीके से करना है, कैसे हम दिखा सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। देखो सबसे पहले थ्योरम देखते हैं 1.3 में क्या आ गया, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर p प्राइम नंबर है, इट्स p डिवाइडेड a स्क्वायर, ठीक है, देन p डिवाइडेड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे खुशी की बात यहाँ पे आपको ये करना है, यहाँ पर आपको ओनली पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना है। कौन सा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको निगेटिव इंटीजर के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थ्योरम 1.4 में कहा गया है कि यहाँ पर √2 आपका इरेशनल नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर प्रूफ जो आपको आ रहा है, लेट अस एज्यूम कहा जाए, लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर हम √2 लिखना चाहें, ठीक है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे √2 इज इक्वल्स टू √2 को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b का फॉर्म हो सकता है, देन b का नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के होगा, ठीक है, यानी b0 हमारा नहीं हो सकता है। अब आपको पता है अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, a² अपॉन b² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर हम a² इज इक्वल्स टू लिखें, a² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, ठीक है, 2b² हो जाएगा। अगर इतना हो जाता है तो आपको पता है यहाँ पर ये जो a² है 2b² को डिवाइड करेगा, a² क्या करेगा, 2b² को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करता है, ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर हम रूट भी हटा दें तो यहाँ पर देख रहे होगे रूट हटा दिया गया, तो b√2 इक्वल्स टू है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखो यहाँ पे स्क्वायर भी किया गया जो अभी हमने किया था। फिर देयरफॉर 2 इज डिवाइड्स a², क्या किया, 2 a² को डिवाइड करेगा, या a² 2 को डिवाइड करेगा। नाउ बाय थ्योरम 1.3 फॉलो दैट 2 डिवाइड्स a, ठीक है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। तो ठीक है, अगर 2 हमारा a को डिवाइड कर रहा है तो वी कैन राइट इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है।
तो अगर 2c राइट कर सकते हैं तो कहा जा रहा है फिर फॉर सम इंटीजर c, तो c क्या होगा, कुछ इंटीजर होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब ये जो आपको कहा गया है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयार करके जाना है, बिकॉज ये चीज़ ये आपका प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए ज़रूर आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे रूट 3 हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर है, आपको कैसे प्रूफ करना है आप देख ही रहे हैं, अभी ऊपर बताया गया। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे शो दैट 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। हमने कहा था रेशनल के साथ इरेशनल का सब्ट्रैक्शन भी होगा तो वो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर प्रूफ, इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, आप देख ही रहे हैं। ओनली 1 2 3 क्वेश्चन है आपके पास। चलिए फ्रेंड्स, को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको ये आपको स्लाइड पे दिखा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रूट 5 है, यहाँ पे बताना आपका रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है, कैसे हमें इसको दिखाना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है, हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले इरेशनल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनल को उठाएंगे। तो यहाँ पे लिखना क्या है, हमें सबसे पहले लिखेंगे लेट, ठीक, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो देयर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखते हैं, बी कैन फाइंड, देन तब क्या होगा, बी कैन फाइंड 2 इंटीजर। वो इंटीजर हमारे कौन कौन से होंगे, ए कॉमा बी होंगे। ठीक है, ये हमारे 2 इंटीजर होंगे। ठीक, अगर ये इंटीजर हैं तो आपको पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे तो लिख सकते हैं हम लोग रूट 5 इज इक्वल्स टू कितना, ए बाई बी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पीछे हमने लिखा था लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, बी कैन फाइंड 2 इंटीजर ए कॉमा बी। तो अगर ए कॉमा बी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं तो रूट 5 इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, ए बाई बी। अगर ए बाई बी लिख सकते हैं तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू रूट 5 बी हो जाएगा। अगर इतना हो सकता है तो बोथ साइड का क्या करना था, हमें स्क्वायर करना था। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना हो गया, इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इतना जब लिख लेंगे तो आगे हमें करना है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो जाता है तो आपको क्या लिखना है, ए इज इक्वल्स टू 5k हो जाएगा। तो बी स्क्वायर के यानी बी के प्लेस पे हमें क्या रखना है, के रख देना है, और वेयर के इज इंटीजर, बस इतना लिखना है, वेयर के इज इंटीजर। ठीक है, वेयर के इज क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक, के क्या हो जाएगा आपका, एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अगर के हमारा कोई इंटीजर हो जाता है तो यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा सोल्यूशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तब
अगर हमारा a इक्वल्स टू कितना आया था, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो a इक्वल्स टू कितना था 5k था। तो a की वैल्यू अगर 5k हो रही है तो इसको 5k को a के प्लेस पे हम रख देते हैं। अगर रखोगे तो कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू थी आपका 5k स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर इतना हो सकता है तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5b स्क्वायर हो गया तो आपको पता है यहाँ पे 5 5 जा कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 5b स्क्वायर। अब आपको पता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा कितना 25 हो जाएगा। अब इतना हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो 5k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचा आपके पास b स्क्वायर बचा। अब अगर आप इतना लिख सकते हो तो हमें पता है दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b हैव 5 कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, a का भी कॉमन फैक्टर एंड b का भी कॉमन फैक्टर कौन होगा, b इज कॉमन फैक्टर इज कौन सा है आपका 5 है, दोनों में 5 अभी आपको मिला था। अगर ऐसा है, अगर ऐसा मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, हेंस को प्राइम, ठीक। तो हेंस हमें क्या करना है, √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q का फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद हमें जो लिखना है क्या लिखना है, आगे जो हमको लिखना है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a एंड b, ठीक है, a एंड b इज हो जाएगा को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम नंबर, ठीक। ए और बी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर ये को प्राइम नंबर हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे, नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखेंगे √5 कैन नॉट, √5 कैन नॉट बी नहीं सॉरी एज लिखेंगे, कैन नॉट बी एक्सप्रेस expressed as p/q और आगे हमें जो लिखना है देखिएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे इट कैन बी सेट दैट √5 इज इरेशनल, तो यहाँ पे लिखेंगे सो √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, यहाँ से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग था, बट सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से देखते हैं और जैसा कि हम बोर्ड पेपर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कि आप स्लाइड में देखिएगा कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है कि अगर इन्होंने कहा है कि आपको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग इसको बोल कह सकते हैं।
तो देयरफॉर वी कैन फाइंड कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। वो आपको पता है कि आपके पास दो कोप्राइम इंटीजर होंगे, कौन सा, एक 3 होगा प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, हमने आपको बताया था 3 है आपके पास और प्लस कितना है 2√5 है। इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, ठीक है। हमने बताया था a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3 को अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इतना हो गया तो आप क्या करोगे, यहाँ से तुरंत लिखेंगे यहाँ पे 2√5 इज इक्वल्स टू a/b माइनस का कितना 3, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आप डिवाइड करो तो √5 इज इक्वल्स टू कितना a/b, ठीक है, a/b माइनस का 3 होल ऑफ डिविजिबल बाई 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हैंस a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना होगा कि हैंस a और b इज एन इंटीजर, ठीक। क्या है, ए भी एक इंटीजर है। अगर ए भी इंटीजर है, ठीक है, तो आपको पता है हम इसको 1/2 a/b माइनस का 3 सो यहाँ पे लिखेंगे, सो 1/2 ब्रैकेट्स में a/b माइनस 3, ठीक है। बिल आल्सो रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, रिटन एज रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे √5 इज इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे नीचे हमें क्या लिखना है, बट, ठीक, यहाँ पे लिखा है रेशनल नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, बट यहाँ पे आवर एज्यूम्शन PTION, ठीक है, एज्यूम्शन दैट यहाँ पे 3 + 2√5 इज रेशनल, हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी रेशनल, ऊपर रेशनल इज फॉल्स। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो कल्पनाएं की कि हमारा 3 + का 2√5 ये क्या है, रेशनल नंबर है, जो अभी तक हम लोगों ने कल्पना किया था, ठीक है, इमेजिन किया था, वो क्या है, रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि तब हम क्या लिखेंगे, उसके बाद देयरफॉर यहाँ पे 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक, क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 3, उसको थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको स्लाइड पे दिखा रहा है, कर प्रूव दैट द फॉलोइंग आर, ठीक है, इंटीग्रल्स। आपको इसमें 3 ऑप्शन 3 क्वेश्चन हैं, एक है 1/√2, एक है 7√5 और नेक्स्ट है 6 + का √2। आपको इसको दिखाना है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप लेट करोगे, यहाँ पे हमें लेट करना है कि लेट यहाँ पे 1/√2 इज रेशनल, ठीक है, 1/√2 इज रेशनल, ठीक है।
किसी चीज़ को भी प्रूव करने से पहले हमें ये जानना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा कि वो रेशनल है। हम रेशनल मान के, देखो एक तरीका होता है सॉल्व करने का, एक मेथड है। सबसे पहले हम रेशनल मानेंगे, उसके बाद सब कुछ रेशनल के जैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आराम से शांति के साथ एक चीज़ लिख देना है कि यहाँ पर हमने जो रेशनल नंबर एज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है, और इसीलिए वो क्या है, ये नंबर क्या हमारे इरेशनल नंबर है। बस इतना सा काम करना होता है। तो फिर वही काम करना है, हमें लिखेंगे देयर फॉर बी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर ए कॉमा बी देन बी कैन नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो सच दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/b हो गया। अब अभी हमने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इतना लिख लिए, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पर a/b जो है रेशनल एंड a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सो a/b इज रेशनल, ठीक है। a/b इज रेशनल नंबर। अगर a/b रेशनल है तो लिखेंगे a, b इज इंटीजर, ठीक है। a, b क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। और a, b इंटीजर हो गया तो देयरफॉर √2 इज रेशनल व्हिच कनेक्ट टू द फैक्ट। यह हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आवर एज्यूम्पशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे एज्यूम्पशन दैट, यहाँ पे फिर डायरेक्ट वही लिखना है आवर, ठीक है। क्या लिखेंगे, आवर एज्यूम्पशन, नहीं समझ पा रहे होंगे, ASSUMPTION, एज्यूम्पशन दैट कि 1/√2 इज रेशनल, रेशनल, ठीक है, इज फॉल्स, ठीक। इज क्या हो गया, फॉल्स। देखो हमने क्या किया, रेशनल मान के उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने क्या लिखा, आवर एजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल बट इज फॉल्स, ये क्या है, गलत है। सो तब क्या हो सकता है, तब यहाँ पे लिखेंगे सो 1/√2 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल, क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो 1/√2 इज इरेशनल, रेशनल नंबर, ठीक। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बस पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है, तो सेकंड वाला आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सेकंड वाला कहा गया है कि 7 है और रूट कितना है, 5 है। हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, 7√5 इज इक्वल्स टू a/b का फॉर्म होगा, और आप क्या करना है, 7 को यहाँ पे भेजोगे तो √5 इज इक्वल्स टू 1/7 हो जाएगा, ब्रेकर्स में कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया था, आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि लेट करेंगे। सबसे पहले कि लेट, यहाँ पर आपको लेट करना है कि 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर आपको a/b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a/b के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि यहाँ पे आपको तुरंत अलग कर लेना है, क्या, 1/7। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये 1/7 और a/b, ठीक है। a/b विल आल्सो बी रेशनल नंबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, b आल्सो बी रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो फिर नीचे क्या लिखेंगे, बट आवर एजम्पशन दैट 3 प्लस का रूट, दैट एजम्पशन दैट कि हमने क्या एज्यूम किया था, 7√5 इज रेशनल इज फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर फिर क्या होगा, 7√5 इज इरेशनल
नंबर, बस इतना कर देना है। और 6 प्लस का रूट 2 जो है, आप देख रहे हो 6 प्लस का रूट 2 आपने जो देखा है ये सेम एकदम सेकंड वाले के जैसा है। जैसे कि सेकंड वाले में आपने क्या देखा था, 3 प्लस का 2 रूट 5 देखे थे, ये तो देखे थे, तो सेम उसी के जैसा है, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना सेम उसी के जैसे। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात आपको याद दिलाना हम भूल गए कि आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, बट जल्दी हम आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।